हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसका टेक्निकल क्लासेस में। तो चलो दोस्तों, आज बात करेंगे इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन। और इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन से जो प्रीवियस पेपर में क्वेश्चंस पूछा गया है, सभी क्वेश्चंस को देखने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों, आप लोग डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी का लिंक मिल जाएगा। आप लोग सभी को फॉलो कर सकते हैं, बारी बारी से सभी पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, ओवरहेड वितरण लाइनों में केबल का क्या लाभ है। यानी कि ओवरहेड जो होता है वितरण लाइन, तो उसमें केबल का मेनली रूप से लाभ क्या है उसके बारे में हमको बताना है। किसमें? ओवरहेड में। ए में दिया है निम्न लागत, तो निम्न लागत तो नहीं होता है भाई ओवरहेड में, इसमें यानी कि लागत होता है। सरल अनुरक्षण, और सरल अनुरक्षण भी नहीं होता है, क्योंकि ऊपर रहता है ना, और उसको जांच करना बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। वैसे तो पता लग जाता है, लेकिन उसको सही करने के लिए भी कुछ ना कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ता है। सी में उच्च भोल्ता परिपथ में प्रयोग किया जा सकता है। डी में कह रहा है भीड़ भाड़ वाले इलाके में प्रयोग किया जा सकता है। तो सबसे बेस्ट की अगर बात किया जाए तो इसे भीड़ भाड़ इलाके में यानी कि प्रयोग किया जा सकता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, क्योंकि ओवरहेड के बारे में हमको बताना है और भी पूछ रहा है कि जो इसका लाभ है क्या लाभ है। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में सबसे सामान्य किस्म का दोष होता है। ठीक है, ओवरहेड में जो यानी कि दोष होता है कौन सा? ओवरहेड में जो दोष होता है तो सबसे सामान्य किस्म का जो दोष होता है कौन सा होता है? तो ये होता है यानी कि सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। ठीक है ना, यानी कि सिंगल लाइन भू दोष होता है। सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। ठीक है ना, ये सामान्य किस्म का यानी कि दोष है जो कि ट्रांसमिशन लाइन में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन किस में दिया हुआ है? ऑप्शन बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, ओवरहेड लाइनों के लिए भारतीय विद्युत नियम 1956 के अध्याय 8 का नियम 74 निम्नलिखित से संबंध में है। तो एक कौन सा रूल कह रहा है? 1956 वाला रूल कह रहा है, वो भी अध्याय 8 का। और ये जो बताता है ना, अध्याय 8 का जो नियम बताता है, अध्याय 8 का जो नियम बताता है, ये बताता है सामग्री और सामर्थ्य बताता है। यानी कि मटेरियल एंड स्ट्रेंथ का जो लॉ होता है वो इसको इसमें यानी कि देखने को मिलता है। ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि जोड़, तो जोड़ से कोई मतलब नहीं है, ये नियम नहीं बताता है। सबसे निचले चालक की भूमि की ऊंचाई ये भी नहीं बताता है। ये जो बताता है मटेरियल्स एंड स्ट्रेंथ बताता है, जो कि ऑप्शन सी में करेक्ट आंसर इसका सी सही हो जाएगा। ये वाली स्लीव्स किस धातु की बनी होती है? कौन से लाइन पे? यानी कि सिरोपरी लाइन। और सिरोपरी का मतलब क्या हुआ? ओवरहेड, है ना। और ओवरहेड में दोस्तों यानी कि स्लीव जो मेनली रूप से होता है किसका होता है? तो देखिए, स्लिप्स जो होता है यानी कि चालक की धातु का होता है, जिसे होकर विद्युत प्रवाहित किया जा सके, है ना। चालक की यानी कि धातु का होता है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो चालक की धातु किस में दिया है? ए में करा है केवल स्टील का, तो स्टील का नहीं होता है। ये जो होता है चालक की धातु का होता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक संचरण लाइन में उपकेंद्र पर 3 फेज ट्रांसफार्मर का कौन सा कनेक्शन किया जाता है? किस पे कहा रहा है यार दोस्तों? यानी कि सब स्टेशन पे, है ना। सब स्टेशन पे दोस्तों यानी कि जो कनेक्शन किया जाता है ये स्टार डेल्टा का प्रयोग किया जाता है। किसका? स्टार यानी कि डेल्टा का उपयुक्त प्रयोग करते हैं। ऑप्शन किस में दिया है? स्टार डेल्टा। ए में कह रहा है स्टार डेल्टा, तो राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, क्योंकि ए में दिया हुआ है स्टार डेल्टा। स्टार डेल्टा का प्रयोग किया जाता है सब स्टेशन पे। ठीक है ना, करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, सिरोपरी लाइन का उपयोग होने वाले इस्पात के नलिका पोल कितने दूरी पर होती है? तो देखिए दोस्तों, यानी कि इसका डिस्टेंस की अगर बात किया जाए, है ना, इसका डिस्टेंस मेनली रूप से यानी कि 50 से 80 मीटर रखा जाता है। कितना? 50 से 80 मीटर के बीच रखा जाता है, वो भी ओवर हेड लाइन में। ऑप्शन किस में दिया? ए में कह रहा है 100 से 300 मीटर, तो 100 से 300 मीटर इसका डिस्टेंस नहीं रखा जाता है, और न ही 300 मीटर से अधिक रखा जाता है, ना 30 से 80 मीटर रखा जाता है। ये जो रखा जाता है 50 से 80 मीटर के बीच रखा जाता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है कि सीधी हाई टेंशन लाइन्स के खंभे पर किस प्रकार के रोधी लगाए जाते हैं? यानी कि हाई टेंशन पे, है ना, हाई टेंशन पे। और हाई टेंशन पे जो रोधी लगाया जाता है दोस्तों,
है ना, उसका नाम बताना है। और ये रोधी जो होता है दोस्तों यानी कि सस्पेंशन इंसुलेटर होता है। कौन सा होता है? सस्पेंशन यानी कि इंसुलेटर होता है। ऑप्शन किस में दिया है? सस्पेंशन इंसुलेटर। ऑप्शन डी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है एसटी वायर में किस टाइप का इंसुलेटर प्रयोग किया जाता है, यानी कि एसटी वायर में। कौन सा? एसटी वायर में जो दोस्तों यानी कि इंसुलेटर प्रयोग किया जाता है किस प्रकार का होता है? तो देखिए एसटी वायर की बात है और एसटी वायर में जो इंसुलेटर प्रयोग किया जाता है यानी कि एग टाइप प्रयोग किया जाता है। कौन सा? एग टाइप प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन किस में दिया है? एग टाइप। ऑप्शन ए में दिया है एग टाइप। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है। बी में कह रहा है पिन, तो पिन टाइप का प्रयोग नहीं करते हैं, न सेकल का प्रयोग किया जाता है, न सस्पेंशन टाइप का प्रयोग किया जाता है। सस्पेंशन टाइप का प्रयोग ओवरहेड में करते हैं हाई वोल्टेज के लिए। ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से उच्च वोल्टता से संरक्षण के लिए सबसे अच्छा उपकरण कौन सा है, यानी कि सबसे अच्छा उपकरण जो है यानी कि उच्च वोल्टता से संरक्षण के लिए वो कौन सा है उसके बारे में बताना है। ए में दिया हुआ है कह रहा है कि थायराइड अरेस्टर, तो थायराइड अरेस्टर नहीं ओवरहेड के लिए, ना हॉर्न गैप टाइप अरेस्टर, रॉड गैप टाइप अरेस्टर है। ये जो है दोस्तों ओवरहेड ग्राउंड वायर है जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। सुरक्षा के लिए कह रहा है यानी कि आगे अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है सर्विस लाइन के लिए निम्नलिखित में से किस खंभे को प्राथमिकता दी जाती है। कौन सा लाइन के लिए? सर्विस लाइन के लिए। और देखिए दोस्तों यानी कि सर्विस लाइन की बात है और सर्विस लाइन के लिए जो प्रयोग किया जाता है आरसीसी का प्रयोग किया जाता है। किसका? आरसीसी का प्रयोग करते हैं। ठीक है। ऑप्शन किस में दिया? आरसीसी। तो आरसीसी जो दिया हुआ है ऑप्शन ए में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है खंभे से तिरछी भुजा लगाने का प्रयोजन है, यानी कि तिरछी भुजा जो लगाया जाता है क्यों लगाया जाता है भाई उसके बारे में बताना है। ए में दिया हुआ है खंभे को मजबूती देना, तो मजबूती देने के लिए नहीं भाई, इंसुलेटर को लगाने के लिए यानी कि तिरछा इसको किया जाता है यानी कि लगाया जाता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया है रेलवे यात्री कोच की बिजली और पंखे के लिए पावर सप्लाई होती है। और दोस्तों यानी कि इसका जो सप्लाई होता है यानी कि डीसी होता है, यानी कि डायरेक्ट करंट होता है। क्या होता है? डीसी होता है, डायरेक्ट करंट से सप्लाई दिया जाता है पावर और पंखे के लिए। ए में कह रहा है सिंगल फेज 25 हर्ट्ज एसी, तो एसी नहीं होता है भाई। और सिंगल फेज 50 हर्ट्ज यानी कि एसी तो होता ही नहीं है कभी भी ना, यानी कि 3 फेज एसी होता है। ये जो होता है डीसी होता है यानी कि डायरेक्ट करंट होता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, क्योंकि डीसी सप्लाई दिया जाता है यात्री के कोच में पंखे और बिजली के लिए, है ना। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है क्वेश्चन में 3 फेज डिस्ट्रीब्यूशन का न्यूट्रल यदि अर्थिंग भूसंपर्कित न किए जाए तब विभिन्न फेजों में वोल्टेज होगा। अगर उसे भूसंपर्कित नहीं किया जाएगा तो फेज में वोल्टेज कितना होगा वो हमको बताना है। ए में जो दिया हुआ है ना, ए में कह रहा है सभी भार पर स्थित होगा, तो सभी भार पर स्थित नहीं होगा। हल्के भार पे फेज जो है इसका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा अगर भूसंपर्कित नहीं किया जाएगा। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है कह रहा है कि 3 फेज 4 तार सिस्टम के लिए अर्थ न्यूट्रल तार का रंग क्या होता है। 3 फेज 4 तार के लिए कह रहा है, किसके लिए, किसका कह रहा है? न्यूट्रल का कह रहा है ना। और देखिए दोस्तों न्यूट्रल की कलर की बात है ना, तो इसका कलर जो होता है काला होता है। क्या? काला होता है। अर्थिंग का क्या होता है? हरा होता है। ठीक है। उसके बाद फेज का क्या होता है? लाल होता है। ये सब ध्यान रखिए, क्वेश्चन बार बार इससे बनता है एग्जाम में। तो राइट आंसर किस में दिया है? काला। ऑप्शन सी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है गलियों में निम्न और माध्यम वोल्टेज लाइनों की भूतल से ऊंचाई कम से कम होनी चाहिए, यानी कि कितना ऊंचाई होना चाहिए भाई? तो देखिए इसका ऊंचाई की अगर बात है ना, तो 19 फीट से 19 फीट यानी कि लगभग होना चाहिए। कितना? 19 फीट होना चाहिए। ऑप्शन किस में दिया? ए में कर 8 फीट, तो 8 फीट नहीं होना चाहिए, ना 12 फीट होगा भाई। ये जो होना चाहिए 19 फीट होना चाहिए, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है
उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में सबसे ऊपर का चालक है, और सबसे ऊपर का चालक जो रखा जाता है दोस्तों अर्थ कंडक्टर का रखा जाता है। किसका? अर्थ कंडक्टर का रखा जाता है ना, अर्थ कंडक्टर का रखा जाता है। ऑप्शन किस में दिया? अर्थ कंडक्टर। ए में कह रहा है आर, तो भाई आर तो नहीं होता है, ना वाई होता है, ना बी होता है। सबसे ऊपर वाला जो चालक होता है वो अर्थ का होता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया है, अर्थ यानी कि भूसंपर्कित चालक। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, बसवार के लिए आमतौर पर निम्नलिखित पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए कह रहा है? यानी कि बसवार के लिए। और दोस्तों यानी कि बसवार के लिए जो प्रयोग किया जाता है ना, बसवार के लिए दोस्तों जो प्रयोग किया जाता है पदार्थ एल्यूमिनियम का प्रयोग करते हैं। किसका? एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन किस में दिया है? एल्यूमिनियम। ए में कह रहा है कॉपर, तो कॉपर का प्रयोग नहीं करते हैं, एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, अति उच्च वोल्टता एक्स्ट्रा हाई टेंशन संचरण में गुच्छित चालकों से क्या मिलता है? यानी कि गुच्छित चालक से जो मिलता है, क्या मिलता है, उसके बारे में हमको बताना है। और देखिए दोस्तों, यानी कि गुच्छित चालक से जो मिलता है घटी हुई वोल्टता प्रवणता मिलता है। क्या? यानी कि घटी हुई वोल्टता प्रवणता मिलता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, सप्लाई लाइन के आर पर एक संधारित कैपेसिटर लगाया जाता है। और दोस्तों यानी कि कैपेसिटर लगाने का मेन प्रयोजन क्या है उसके बारे में बताना है। ए में कह रहा है यानी कि शक्ति गुणक बढ़ाने के लिए। ठीक है भाई, शक्ति गुणक बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। अगला ऑप्शन पढ़ते हैं, शक्ति गुणक घटाने के लिए। नहीं भाई, शक्ति गुणक घटाने के लिए कैपेसिटर का प्रयोग नहीं करते हैं। ट्यूबलाइट को फ्यूज होने से बचाने के लिए इसके लिए भी प्रयोग नहीं किया जाता है। ट्यूबलाइट को जलने के लिए इसके लिए भी कैपेसिटर का प्रयोग नहीं किया जाता है। कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है इसमें अगर देखा जाए तो शक्ति गुणांक को बढ़ाने के लिए। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का आगामी प्रश्न जो दिया हुआ है, कह रहा है कि आरसीसी टावरों की लाइन वोल्टता सामान्यतः डैश होती है। किसका? यानी कि आरसीसी का, है ना, आरसीसी का। और आरसीसी का जो वोल्टता लाइन की प्रवणता होती है उसके बारे में हमको बताना है। ए में कह रहा है 230 से लेकर के 33 किलो के बीच, है ना, यानी कि 230 वोल्ट से लेकर के 33 किलो वोल्ट। और बी में जो दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है 20 से लेकर के, यानी कि 1000, तो 1000 होता नहीं है। 30 से लेकर के 11 किलो वोल्ट ये भी नहीं होता है। 11 से लेकर के 33 होता है। ठीक है ना। आरसीसी की अगर बात किया जाए तो 11 से 33 तक इसका प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में आप लोगों को डाउट है तो प्लीज़ आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिएगा, आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।